गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज आपका ग्रामर का टॉपिक जो हमारा चल रहा था डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में हमें आर्टिकल्स का यूज़ है कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स का प्रयोग जो है वो कई तरह से किया जाता है, इसी कई प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, जिसको संकेतवाचक डिटरमिनर्स कहते हैं, जिसमें दिस, दीज, दैट, दोस। आपने देखा कि दिस का प्रयोग द सिंगुलर, कोई भी नाउन होता है और वो सिंगुलर हो तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दिस है, अब ये दिस जो है ये सिंगुलर, और नियर कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई थिंग होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, तो ये जो बुक है दिस ये इंडिकेट करती है कि ये नियर है। दीज आर बुक्स, दीज जो हैं ये प्लूरल के लिए किया जाता है, लेकिन जो नियर होगा, जो भी वस्तुएं होंगी वो नियर होंगी, लेकिन ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दैट है, दैट वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन ये फार अर्थात दूरी के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जैसे दैट है, दैट हमेशा सिंगुलर और दूर जो भी थिंग होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव जो डिटरमिनर है दोज। अब दोज है ये प्लूरल थिंग्स के लिए किया जाता है जो दूरी पर हो। दोज आर बॉयज़, वो सब बच्चे हैं, मीन्स दोज वो। तो इस तरह से आपने देखा कि डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अब डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर इंडिकेट पोजीशन, ये हमेशा पोजीशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आई डोंट वांट टू सिट एट दिस टेबल, मैं इस टेबल पर बैठना नहीं चाहता, मीन्स ये जो दिस है ये नियर के लिए प्रयोग किया गया है। आई वांट दैट टेबल नियर द विंडो, मैं क्या चाहता हूँ, विंडो के नज़दीक टेबल को चाहता हूँ। आई वांट दैट, वो मीन्स फार के लिए प्रयोग हुआ। दैट जो है वो विंडो है, किसके इंडिकेट करता है, विंडो के लिए, कि दैट विंडो, दैट टेबल, वो टेबल जो विंडो के पास है। तो दैट है ये जो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हैं जो फार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीज पीपल आर नॉट टू ब्लेम। अब दीज, अब देखो ये देखने की बात है, पीपल है ये प्लूरल है और ये नियर के लिए प्रयोग किया जाता है, पीपल जो नियर है। अब दोज पीपल, वो पीपल जो फार हैं, जो दूर हैं। ओवर देयर स्टार्टेड द फ्लाइट। तो आपने समझा होगा कि ये जो इंडिकेशन करने वाले फार एंड नियर के सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है दे कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोर रिसेंट टाइम। दिस एंड दीज आर मोर डिस्टेंट टाइम दैट आर दोस। जैसे डिस्टेंस, दूरी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दीज, दिस, दैट, दोज, दीज जो हैं। जैसे दिस विंटर इज ए लॉट मिडलर देन दैट विंटर, यानी कि ये पास और दूरी की जो विंटर है उसके लिए इंडिकेट किया गया है। वी वर वेरी क्लोज इन दोज डेज। अब देखो दोज डेज ये प्लूरल है, दोज तो फार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो बहुत डिस्टेंस को बताता है कि दोज डेज के लिए। बट वी रियरली सी ईच अदर दीज डेज। अब इसमें एक जो इंडिकेशन किया गया है कि नॉट डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आर इंडिकेट फार एंड नियर, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉजिटिव डिटरमिनर, जो पोजीशन को बताता है, जो ओनरशिप को बताता है। ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स आल्सो कॉल्ड ए पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग ही होता है।
इज़ यूज टू डिस्क्राइब ओनरशिप और पोजीशन, अपना मालिकाना हक या उससे रिलेशन, उसका जो अपना कोई वस्तु हो उसके लिए बताता है, या उसकी पोजीशन कि ये वस्तु किसकी है। द पॉजिटिव डिटरमिनर्स जैसे माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, ओवर, देयर, ये जो हैं ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन के साथ आते हैं। दे आर आल्सो क्लोज रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन आते हैं जो ओनरशिप को दर्शाते हैं। इन दैट दे आर आल्सो हैव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन फॉर्म्स। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, यूअर, यूअर्स। ये इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब देखिए इस तरह की जो डिटरमिनर्स हैं इनका प्रयोग हम जो है अलग अलग प्रकार से आपने देखा इसका हमने किया है। अब डिटरमिनर्स का प्रयोग जो है आपने देखा कि